अरे यार मम्मी मैं कर लूँगा ना शादी, आप तो पीछे पड़ गए। अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ, हाँ थोड़ा काम है अभी। चलो भाई। कभी कभी तो लगता है यार प्राइम नंबर से शादी कर लेता। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आओ समझते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। ठीक है, देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक याद करो क्या थी। किसी भी कंपोजिट नंबर के हम टुकड़े कर सकते हैं और हर एक टुकड़े को हम क्या नाम देते हैं, प्राइम नंबर्स। याद आ गया। अब यहां पे ना एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में मैंने यूज भी करी थी, वो ये थी कि कोई भी प्राइम नंबर ले लो। सपोज मैंने 7 ले लिया। अगर 7 के मैं दो टुकड़े करने की कोशिश करूं, जिसको हम डीकम्पोजिशन भी बोलते हैं या फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, अगर मैं 7 को एक्सप्रेस करूं a इंटू बी, तो डेफिनेटली इन दोनों में से एक नंबर हमेशा 1 निकलेगा। क्यों भाई, देखो 7 को क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 1 लिखोगे, या फिर क्या लिखोगे 1 इंटू 7 लिखोगे। तो या तो B1 निकलेगा या A1 निकलेगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एक छोटे से कंसेप्ट को याद रखना, ये सिर्फ प्राइम नंबर के केस में होता है, कंपोजिट नंबर के केस में नहीं होगा। जैसे 6 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 3, इसमें कोई भी 1 नहीं है। बट प्राइम को तोड़ने की कोशिश करोगे तो हमेशा एक नंबर 1 जरूर निकलेगा। क्लियर होगी ये चीज। अच्छा थोड़ा सा वापस आते हैं। फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प से हमने दो चीजें निकालनी सीखी थी। कौन कौन सी, HCF एंड LCM। HCF कैसे निकालते थे भाई, जितने मर्जी प्राइम नंबर्स गिवन हो, HCF निकालने के लिए हम कॉमन प्राइम्स लिखते थे। कॉमन प्राइम ढूंढो, उनको लिखो और उनकी पावर रेस करनी है। पावर कौन से लेते थे, लीस्ट अकरिंग पावर। ठीक है। एंड LCM के लिए क्या करते थे, सारे प्राइम्स लिखो और प्राइम्स की पावर क्या रेस करनी है, हाईएस्ट अकरिंग पावर। क्लियर होगी ये चीज, ये कंसेप्ट था। तो अब इस पे करते हैं क्वेश्चन। तो आइए इस कंसेप्ट पर करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन बड़ा आसान है यार। दो नेचुरल नंबर्स हैं P एंड Q, कंपोजिट नंबर्स कह सकते हो। P की प्राइम फैक्टराइजेशन दी हुई है एंड Q की प्राइम फैक्टराइजेशन दी हुई है। ये मेरे को कैसे पता लगा, क्योंकि A B C प्राइम्स हैं, तो P के भी टुकड़े करे हुए हैं, Q के भी टुकड़े करे हुए हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही है, कंपोजिट को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में आपको दिया हुआ है। ठीक है। तो आपने वेरीफाई करना है कि HCF ऑफ P एंड Q इंटू LCM ऑफ P एंड Q इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स। याद आया, ये भी रिजल्ट था। दो नंबर का HCF और उन्हीं दो नंबर के LCM को मल्टीप्लाई करोगे, वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आइए इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखो HCF निकालने के लिए बेटा क्या करना है, अभी बताया था, कॉमन प्राइम ढूंढो। P और Q का कॉमन प्राइम, A क्या कॉमन प्राइम है, बिल्कुल दोनों में आ रहा है। ठीक है। अच्छा B कॉमन प्राइम है, B भी दोनों में आ रहा है, तो B इज अ कॉमन प्राइम। अब क्या करना है, A की पावर में क्या आएगा, लीस्ट अकरिंग पावर। A की पावर यहां पे 2 है, A की पावर यहां पे 3 है, दोनों का लीस्ट 2। B की पावर में अगेन लीस्ट आएगा, यहां पे B की पावर पे 3 है, B की पावर में 1 है, दोनों का लीस्ट 1 आएगा। ठीक है। तो बेटा ये आपका HCF आ गया। LCM कैसे निकालते हैं, सारे प्राइम नंबर्स लिख लो। A भी लेना है, B भी लेना है, C भी लेना है, A और B दोनों लेने हैं, वो लिखे हुए हैं। अब पावर में क्या लेना है, हाईएस्ट अकरिंग पावर। तो बेटा A की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट 3 होगी। B की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट 3 होगी। C की पावर A की जगह आ रहा है, तो मैक्सिमम पावर इज 1। तो बेटा ये है आपका LCM। तो आइए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। HCF ऑफ P एंड Q इंटू LCM ऑफ P एंड Q, करें जरा मल्टीप्लाई। HCF क्या था, A स्क्वायर इंटू B, LCM बेटा क्या था, A क्यूब इंटू B क्यूब इंटू C। आता है उसके बाद करना, क्या करते थे, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो A की पावर 2, A की पावर 3, तो A की पावर 5 आएगा, इंटू बेसिस सेम, पावर विल बी एडेड, B की पावर 1, B की पावर 3, तो B की पावर 4, और एक C बच गया। तो ये आपका आ गया HCF और LCM का प्रोडक्ट। अब क्या करना है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, अब हम निकालेंगे बेटा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, वो भी निकाल लो यार। P कितना है, A स्क्वायर B क्यूब इंटू C इंटू Q कितना है बेटा, A क्यूब इंटू B। करना जरा इनको मल्टीप्लाई, A की पावर 2, A की पावर 3, तो बेस सेम, पावर्स विल बी एडेड।
b की पावर यहाँ पे बेटा 3 है और b की पावर यहाँ पे 1 है, तो अगेन बेसिस सेम, पावर्स विल बी एडेड और बच गया c। चेक करो क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, बिल्कुल है, आना ही था, रिजल्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा रिमाइंडर भी देना चाहता हूँ, ये जो आपके पास रिलेशनशिप है सिर्फ 2 नंबर्स में लगती है, ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए वैलिड है, 3 नंबर्स पे ये जनरली ट्रू नहीं होता, जैसा कि हमने पहले वाले लेक्चर्स में देखा था। क्लियर है? तो समझ आया प्राइम नंबर से शादी करने को क्यों बोल रहा था, क्योंकि प्राइम नंबर्स इंसानों की तरह बिखरते हैं।